यूएस और इजरायल ने ईरान पर घातक एयर स्ट्राइक कर दी है। जानकारी के मुताबिक 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला किया गया है। ईरान पर इस स्ट्राइक की गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही है। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर वार पलटवार और भी तेज हो गया। अमेरिका और इजरायल ने एक साथ मिलकर ईरान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। चारों तरफ आग और धुएं के गुबार से दहशत का खौफनाक मंजर दिखा। हमलों में तेहरान के एक टीवी चैनल के दफ्तर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमला इतना घातक था कि लाइव प्रसारण को भी रोकना पड़ा। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के B-1 बॉम्बर ने ईरान पर बम बरसाए। हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान होने का दावा है। इसी बीच अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। 2 और B-52 बॉम्बर इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, जिसके चलते RAF एयरपोर्ट पर इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। अमेरिका रणनीति के तहत ईरान के करीब लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। तो वहीं ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका और इजरायल ने तेहरान के बिजली ढांचे पर बमबारी की है, जिसके चलते तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। ईरान के उत्तरी इलाके में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर जोरदार स्ट्राइक की गई, जिसके चलते कुछ समय के लिए तेहरान के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई और संकट की स्थिति पैदा हो गई। जानकारी के मुताबिक ईरान के उत्तरी प्रांत में तबरीज पेट्रोकेमिकल के प्लांट पर जोरदार हमला हुआ। हालांकि किसी खतरनाक रिसाव की खबर अब तक सामने नहीं आई है। बता दें कि ये कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस को संसाधित करके ऐसे रासायनिक उत्पाद बनाती है जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक और अन्य केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। इसी बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से धमकी देते हुए कहा कि हमने मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल डाला है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, मिडिल ईस्ट की ये जंग और ज्यादा घातक रूप लेती जा रही है। इजरायल और अमेरिका के इन हमलों के तुरंत बाद ईरान ने एक बड़ा पलटवार किया और इजरायल के केमिकल प्लांट पर जोरदार हमला किया, जिसके बाद जहरीले रिसाव की चेतावनी जारी की गई है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान ने हमलों पर पलटवार करते हुए इजरायल के केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां आग लगने से केमिकल लीक होने की आशंका का खतरा बढ़ गया है। रिसाव की संभावना को देखते हुए इसकी जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों को एहतियातन अलर्ट कर दिया गया है। ईरान के हमले के बाद बीरशेबा में हालात चिंताजनक है। लोगों को संभावित जहरीले रिसाव के खतरे के चलते घरों के अंदर रहने की सख्त नसीहत दी गई है। स्थिति को संभालने के लिए कई आपातकालीन कदम भी उठाए जा रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी इस संघर्ष के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। और इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज पर कब्जे की बात दोहराकर ईरान के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ईरान की जमीन पर कदम रखने से पहले सेंटकॉम चीफ और IDF चीफ के बीच सीक्रेट मुलाकात हुई और ईरान पर कब चढ़ाई करनी है, इस पर मंथन किया गया। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अब तक 50,000 से ज्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 3 रास्ते हैं। पूर्वी सीमा पर अफगानिस्तान पाकिस्तान का रास्ता और अफगानिस्तान के जरंज बॉर्डर से एंट्री, जबकि पश्चिम में इराक के बसरा बगदाद का रास्ता और ईरान के खुजिस्तान में एंट्री, जबकि दक्षिण से फारस की खाड़ी का रास्ता, जहां से US नेवी मरीन कमांडो सीधे तटों पर उतर सकते हैं और बुशर बंदर अब्बास में एंट्री कर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान के तेल पर कब्जा करना है, लेकिन अमेरिका में कुछ मूर्ख लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मूर्ख लोग हैं। हो सकता है हम खार्ग द्वीप पर कब्जा कर ले, हो सकता है ना करें। हमारे पास कई विकल्प है। इसका मतलब ये भी होगा कि हमें कुछ समय के लिए खार्ग द्वीप पर रहना होगा। यानी ईरान के तेल के लिए खार्ग आइलैंड से ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। अब तक हमले आसमान से हो रहे थे। ईरान से बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकलने के बाद अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है।